दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपने आग उगलते हुए गेंदबाजी से लंका को ढेर कर दिया और उनके घमंड को भी कुचल कर रख दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और लंका के बीच पहले टी20 के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको सभी को जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक और सबसे बड़ी टी20 सीरीज़ का शुभारंभ हो चुका है। पहला टी20 मुकाबला आज पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर श्रीलंका के कप्तान बनिंदु हसारंगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभाल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में लंका के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से लंका के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से लंकाई टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से कप्तान हसारंगा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगाकर स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना दिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में दुष्मंता चमीरा ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, चमीरा ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको हसारंगा ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह को भी दूसरी ही गेंद पर हसारंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि रिंकू को आज गायकवाड़ के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे जिम्बाब्वे सीरीज में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगने वाले ऋतुराज गायकवाड़। अब गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पाथीराना का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैच फिनिशर और सबसे सीनियर खिलाड़ी संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही संजू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद गायकवाड़
गायकवाड़ ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं संजू और गायकवाड़ ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से लंका बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 40 रन कूट डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में संजू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए संजू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के लगे, तो वहीं गायकवाड़ ने भी 52 रनों की पारी खेली। अब अगर लंका को यह मैच जीतना था तो जिम्बाब्वे को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। हालांकि दोस्तों श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पथुम निशांका के साथ कुशम मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। मुकेश कुमार ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका कर दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद चरित असलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरी छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। कुशल मेंडिस भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए, तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवरों में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने बना दिया था, लेकिन वो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले T20 मैच से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर ऐलान कर दिया कि लंका के खिलाफ तो वो बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से T20 सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।